If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from home, away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm 500 miles away from home. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can go back home this away, this away, this away, this away, this away. Lord, I can go back home this away. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. ओम शांति। बाइबल में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक पिता है और उसके 2 बेटे हैं। छोटा बेटा कहता है कि अभी मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। वो यहां तक इंतजार नहीं कर सकता है कि पिता की मृत्यु हो और उसके बाद बंटवारा हो। वो कहता है मुझे अभी हिस्सा चाहिए। तो वो पिता अपनी सारी जायदाद को 2 हिस्से में बांट देते हैं और जो छोटा बेटा है उसे उसका हिस्सा दे देते हैं। छोटा बेटा वहां से चला जाता है, किसी दूर देश में चला जाता है, बहुत दूर, और वहां जाकर वो अपने सारे पैसे ऐशो आराम में, कामुकता में, विकारों में, फिजूल खर्ची में सब कुछ गवा देता है और फिर उस देश में अकाल पड़ता है और उसके पास कुछ भी नहीं रहता है फिर। और धीरे धीरे उसको समझ नहीं आता है क्या करूं। वो भिखारी बन जाता है। किसी व्यक्ति के घर में सूअर होते हैं, वो उन सूअरों को की देखभाल करने की ड्यूटी लेता है, नौकरी। और एक दिन
उसके पास जब खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और उन सूअरों को देखता है तो उसको लगता है, उसे अपने घर की याद आती है, मेरे पिता के पास क्या क्या था, कि ये तो खाना, अभी जो मेरी हालत है, वो मेरे घर में जो नौकर थे वो भी इससे अच्छे थे जब मैं अपने पिता के घर था। वो अपने आप से बातें करता है। ये कहानी बाइबल में आती है, ल्यूक चैप्टर 15 वर्स नंबर 11 to 32, जिसमें वो अपने आप से बात करता है और वो कहता है, And he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he rose and he came to his father. वो सोचता है कि मैं क्यों ना अपने पिताजी के पास फिर से वापस जाऊं और अपने पिताजी से कहूं कि आपके ही घर में मुझे नौकर के रूप में रख लो। कोई उसे ये बताता है वहां पर कि तुम्हारे पिताजी इतने बड़े हैं, तुम अपने पिताजी के पास क्यों नहीं जाओ जब वो कहीं दूसरी जगह नौकरी मांगने जाता है। वो दिखाया है, वो घर वापस आता है और जैसे उसके पिताजी सुनते हैं कि मेरा बेटा वापस आ रहा है, द लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, जो मुरली में एक शब्द आता है सिकिलधा, ये यहां से लिया गया है। वो पिताजी, उसके लिए सारी तैयारी की जाती है, घरों को सजाया जाता है, देश को, उस गांव को सजाया जाता है उसके स्वागत के लिए जो बेटा वापस आ रहा है। पंच पकवान भोग लगाए जाते हैं, तैयारियां की जाती है, और जो बड़ा बेटा होता है वो उस समय काम कर रहा होता है खेत में। जब वो सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो आता है अपने पिताजी के पास और कहता है, एंड ही आंसरिंग सेड टू हिज फादर, लो these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid that I might make merry with my friends. वो कहता है, मुझे आज तक आपने कभी पूछा नहीं, मैं आपके पास रहा, मैं इतनी सेवा करता रहा, कमाता रहा, और ये जो बेटा है आपका, इसका छोटा भाई, उसने सब कुछ गवा दिया। वो जब आ रहा है तो इतना शादमाना, इतनी फेस्टिवल, सब कुछ हो रहा है, मेरे लिए तो आज तक कभी कुछ नहीं किया आपने, जबकि मैं आपके पास ही हूं और आप सब कुछ आपने जैसा कहा। कमांडमेंट, ये इंग्लिश बाइबल में शब्द है कमांडमेंट, डिक्टेट्स, या इसी को हम कहते हैं श्रीमत। आई फॉलोड योर कमांडमेंट्स। फिर भी ऐसे। अब पिता क्या कहते हैं, इट वॉज मीट दैट वी शुड मेक मेरी एंड बी ग्लैड। पिता कहते हैं जरूरी है, तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है। फॉर दिस थाई ब्रदर वॉज डेड। तुम्हारा ये जो भाई था ना, वो मर चुका था, एंड इज अलाइव अगेन, वो फिर से जीवित हो गया है। एंड वॉज लॉस्ट एंड इज फाउंड, सिकिलधा। और तुम तो हमेशा हो ही, तुम तो कहीं गए ही नहीं। गीत में हम सुन रहे थे, इफ यू मिस द ट्रेन आई एम ऑन, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I am 1, Lord, I am 2, Lord, I am 3, Lord, I am 3, Lord, I am 500 miles away from home, away from home, away from home. Not a shirt on my back. ये उसी व्यक्ति का गीत है, उसके पास कुछ भी नहीं है, शर्ट भी नहीं है। Not a penny to my name. Lord, I can't go home. This way, this way, this way, this way. Lord, I can't go back. This way. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles.
वो पिता स्वयं भगवान है और उसका जो घर है, ये मुरली उसका घर है। और कई बच्चे इस घर से दूर चले गए। ये भट्टी इस घर में वापस लाने के लिए। ये घर है, किसका घर है? ये भगवान का, पिताजी का। डैडी बुला रहे हैं किसको? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति। सिकिलदे अर्थात लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड। ये बाइबल की सबसे प्रसिद्ध स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ प्रोडिगल सन। खर्चीला बेटा, प्रोडिगल। और ये जो गीत 1960s में आया था, ये बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ था इसी बात के कारण। यूएस में, यूरोप में 1960s का बहुत पुराना गीत है, 500 माइल्स। वो कहता है, लॉर्ड आई एम अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम होम। कितना अवे फ्रॉम होम? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 500 माइल्स अवे फ्रॉम होम। बहुत दूर चला गया है घर से। इतना दूर चला गया हूं कि मुझे अब कैसे आऊं, अब शर्म आती है तुम्हारे पास आने के लिए। परंतु जब वो आता है तो पिता क्या करते हैं? उसको और ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए कम बैक, क्लैप्स माई हैंड एंड कम। पकड़ो मेरा हाथ और आ जाओ। क्लैप्स माई हैंड एंड कम बैक। क्योंकि संसार में बहुत भटकाव है, बहुत भटकना है सब जगह। और ट्रेन हमने मिस कर दी है पहले ही। और वापस आ जाओ, इसमें बहुत खजाना भरा हुआ है। जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है ये, अमृत है। इसमें डूब जाओ, इसके इर्द गिर्द घूमते रहो, इसके इर्द गिर्द मंडराते रहो। ये क्षमा है मुरली, और तुम परवाने। डरना नहीं, मुरली है ना। रामकृष्ण पूछते विवेकानंद से, ये कप है चाय का, तुम क्या बनना चाहोगे? ये मक्खी जो यहाँ ऐसे ऐसे घूमती है, या इसमें डूबना चाहोगे? वो कहता है, मुझे डर लगता है, मैं डूबूंगा नहीं, मैं ऐसे ऐसे घूमूंगा इधर। वो कहते हैं, ये वो वाला, ये नहीं है, ये इट्स ओशन ऑफ इटर्निटी, अनंत का सागर है। इसमें जो डूबता है वो डूबता नहीं है, वही तैरता है। इसलिए ये वो सागर है, ये वो नदी है, ये वो तालाब है, ये मानसरोवर है। इसमें डूब जाओ। प्रश्न उत्तर की तरफ। बच्चों वाले वीडियोस देखे सबने? 400 के ऊपर वीडियोस है, कुछ मेल्स में भी आए हैं। बहुत अच्छा किया है सबने। इससे पहले कि हम आज के प्रश्न उत्तर ले, एक बार 20 लोकेशंस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? अमृत वेला 1-2 बार इसे रिवाइज करना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आंसर 14 GHRC ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। 9 5 1 7 यहाँ बैठे ओम शांति बोल। 19 15 17 20 17। अब इसको रिवाइज 17 हाँ 16 16 ज्ञान सरोवर 18 17
पीस पार्क 2। तो ये बेसिक है, इसको पक्का कर लेना है, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारी चीजें आगे हम करेंगे। ये जो 20 लोकेशंस हमने क्रिएट किए हैं उसमें बहुत सारी चीजें हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी जो स्टोरी सुनाई वो ल्यूक से थी, चैप्टर 15 अर्थात हमने उसको डाल दिया म्यूजियम में। वो जो प्रोडिगल सन है वो म्यूजियम में वापस आ रहा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक मिनट, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको मन में रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे? 1 शांति स्तंभ, 2 हिस्ट्री हॉल, 3 बाबाज रूम, 4 ऐसा पूरा फास्ट मन में और फिर बोल के। ठीक है, 4 फिफ्थ कोर्टयार्ड, 6 रिसेप्शन, 7 ओम शांति भवन, 8 बाबाज रूम, 9 लाइब्रेरी, 10 मेडिटेशन हॉल, 11 डिस्पेंसरी, 12 डाइनिंग, 13 भंडारा, 14 GHRC, 15 म्यूजियम, 16 ज्ञान सरोवर, 17 पीस पार्क, 18 शांतिवन, 19 मनमोहिनी एंड 20 मानसरोवर। फास्ट इसको मन में रिवाइज करना है, इसको पक्का करना है, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारी चीजें आगे हम करेंगे। तो अभी हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। स्टार्ट। Om Shanti, I'm Ripple from New Jersey. मेरे few questions थे. One is that I work with dementia patient and seniors as well. Brain gym उनके साथ apply करना कितना effective होगा? Is it okay to use it with them? Second is मुरली के लिए जो आप योग बोल रहे हैं, अपनी commentary खुद बनाइए, तो उसमें कुछ guidance मिले तो अच्छा होगा. Third is how can I if I'm a neutral at my work stage, not thinking about Murli or anything, तो वो न्यूट्रल स्टेज बफेलो जोन में कैसे काउंट होगा? थैंक यू भाई। सबसे पहले तो जो भी पेशेंट्स होते हैं अल्जाइमर्स के, डिमेंशिया के, ओल्ड पेशेंट्स, उनमें एक मुख्य प्रॉब्लम होती है, उनको भूलने लगता है चीजें, बहुत सारी चीजें। तो उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जितनी भी ब्रेन जिम एक्सरसाइज यहाँ बताई गई, उसके अलावा भी बहुत सारी और दूसरी चीजें होती है, जैसे रूबिक क्यूब वगैरह, म्यूजिक, नेचर, ये सारी चीजें उनको, क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे पर, तो धीरे धीरे ब्रेन के जो सेल्स है उसका फंक्शनिंग कम होते जाता है, इस्कीमिया डेवलप हो जाता है, न्यूरॉन्स लॉस्ट हो जाते हैं। दवाइयाँ तो है, परंतु दवाइयाँ सब पेशेंट्स में कितना काम करेंगी नोबडी नोस। तो सबसे बेस्ट तो है कि शुरुआत से ही, जो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, जो जवान है, तो उनको पहले से ही अपने आप को, माइंड को एक्टिव रखना है, खेल में, एक्सरसाइज में, स्विमिंग में, जॉगिंग में, म्यूजियम, सब चीजों में। तो वो जो है, हम कई सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जो एकदम बूढ़े होते पर उनमें जरा भी साइन नहीं होती है डिमेंशिया की। दादी जानकी को हमने देखा, सब याद रहता था उनको बहुत सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने निरंतर अपनी बुद्धि में ज्ञान का चिंतन करते गए। तो पहला क्वेश्चन है ब्रेन जिम। यस, डेफिनेटली इट विल वर्क। ब्रेन जिम करते रहना है, नई एक्सरसाइज क्रिएट करनी है, और केवल यहाँ जो बताई वही नहीं, बहुत सारी दूसरी एक्सरसाइज होती है, छोटी एक्सरसाइज होती है। जैसे कहा कि लेफ्ट हैंड का प्रयोग करो, खाना बना रहे तो कुछ चीजें लेफ्ट हैंड का, एक इधर से हो, दोनों हाथों का प्रयोग करते रहो, ये पहला। दूसरा क्या था कि कमेंट्री जो है, तो खुद की आपकी कमेंट्री बनाना ये सबसे बेस्ट है, परंतु इससे पहले कि हम खुद की कमेंट्री बनाएं, वी शुड हैव रॉ मटेरियल। बहुत सारी कमेंट्रीज हमारी सुनी हुई हो, और वो कमेंट्रीज योग करते समय नहीं सुनना है, जब आप वॉकिंग कर रहे हो, किचन में हो, उस समय कमेंट्रीज सुनते रहना है। जब काम कर रहे हो, किस लिए? मटेरियल के लिए, ताकि हमें पता हो क्या क्या हो सकता है। फिर जब योग में हो, तब फिर अपनी कमेंट्री खुद बनानी है, उस समय नहीं करना है। हम किसी के कमेंट्री पर डिपेंडेंट ना हो। सामने कोई बैठा हो तो योग कर रहा है, लाइट हो, रेड लाइट हो, गीत हो, ये सब डिपेंडेंसी से। हमें अपनी कमेंट्री खुद, और कुछ भी कमेंट्री सुनना अर्थात इट इज अ डिस्टर्बेंस। हमारे अंदर से इंट्यूशन जो आता है वो ब्लॉक हो जाता है।
जैसे हमने पहले भी कहा था सन गेजिंग, जब सन गेजिंग करते हैं तो कई लोगों के पास म्यूजिक है, अभी म्यूजिक अवेलेबल है, म्यूजिक लगाओ और फिर सन गेजिंग करो, सन गेजिंग के म्यूजिक है, बट वो हटा दो, जो नेचुरल प्राकृतिक आवाजें आ रही है प्रकृति की, चिड़ियों की आवाज, वो सुनते समय। उसी तरह योग हम कर रहे हैं और हम कोई क्लास ही सुन रहे हैं या कोई गीत ही लगा रहे हैं, तो वो भीतर का नहीं है, वो बाकी समय करो। जब योग में नहीं बैठे हैं तब ये सारी चीजें करनी है, ताकि योग में जब बैठे तो अपने आप कोई ना कोई प्रेरणा होगी। और जो कुछ हमने सुना है, 3 कमेंट्रीज हमने आज सुन ली, तो तीनों का मिक्सचर होके कुछ ना कुछ नया निकलेगा, फिर वो रॉ मटेरियल है, उनको कॉपी नहीं करना है, हमको किसी को भी कॉपी नहीं करना है। यहाँ पर जो 10 सूत्र बताए वो बहुत अच्छे हैं, पर अभी अपने नए सूत्र क्रिएट करो अपने लिए, कि मेरा जो काम है, मेरा जो प्रोफेशन है, उससे संबंधित क्या है, थकान होती है, ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, उससे रिलेटेड अपने नए अफर्मेशंस क्रिएट करने, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, जो भी है, उससे रिलेटेड अपने अफर्मेशंस क्रिएट करना है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उससे रिलेटेड अपने अफर्मेशंस क्रिएट करने। स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई कंपटीशन में भाग लेने वाले, उससे रिलेटेड, रनर है तो वो उस तरह के अफर्मेशंस, इनको या तो सूत्र कहो, अफर्मेशन कहो, और हमारी भाषा में हम उसको क्या कहते हैं, सोमान। जो सूत्र है वो और कुछ भी नहीं है, आई एम टॉपर, आई एम विनर, ये क्या है, सोमान है, खाली भाषा बदल दी है, खाली शब्द बदल दिए, बाकी वो है ही, मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं नंबर 1 आत्मा हूं, मैं हीरो एक्टर हूं, पर हीरो एक्टर को हटा दिया और आई एम नंबर 1 कर दिया। चीज वही है, बोतल बदल दी है बस। ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। तो Om Shanti again. This is Ripple from New Jersey. One more question is, center में जब बहन से मुरली सुनते हैं तो what should be our like how should we write the points that time or just सुन, क्या होनी चाहिए हमारी situation जब हम सेंटर से मुरली सुन रहे हैं? बेस्ट मेथड अभी के समय में ये है कि आप उठते ही ये 6 पॉइंट्स तो पढ़ लो उठते ही, और जो लोकेशंस बताए हैं उस लोकेशन में डालते जाओ। 6 लोकेशंस है, 6 में डाल दिया। अगर कुछ सामान आपके पास है पहले से ही रात में लिख के रखे 6, तो उसको उसमें डालते जाओ। और जो बाकी जो चीजें बताई इस पर थोड़ा काम करना है, इस 20 लोकेशंस पर। तो अभी अगले 22 तारीख, 23 तारीख, 24, 25 छोड़ के 26, 27, 28, 29, ये 7 दिन इस 20 लोकेशंस पर मुरली यहाँ रिवाइज करेंगे सब अलग अलग भाई बहने, ठीक है। और 25 तारीख का जो है वो अव्यक्त वाणी है, वो एक अलग ही रख रहे हैं उसको, उसमें 20 लोकेशंस में, उसमें नहीं। उसके लिए आपको या तो स्टोरी मेथड या शेप चार्ट मेथड या फिर फ्लो चार्ट मेथड, एक अच्छी सी स्टोरी, ठीक है। तो ये 22 तारीख से होगा। वो आप बार बार ये शुरुआत में थोड़ा सा हर चीज मुश्किल होती है, फिर जैसे रोज रोज करने गए कि धीरे धीरे सहज हो जाएगा। और हमने पहले ही सब कुछ रिवाइज कर लिया, तो मुरली बैठकर सुनना ये क्या होगा, एक रिवीजन, और वो भी स्पेस्ड रिवीजन। सुबह सुबह पढ़ लिया है, योग में सारा प्रयोग कर लिया है, फिर थोड़ा सा गैप गया बीच में, 5 और 6 के बीच या 6 से 7 के बीच, फिर 7 या 7:30 बजे मुरली चालू हो रही है, तो वो गैप में तब तक माइंड उसको प्रोसेस कर लेता है अच्छे से, और फिर हम सुन रहे हैं वापस, तो वो पक्का हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूस नहीं पढ़ते रहना। अगर ये मुरली पढ़नी है, ये पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा गैप दे दिया, फिर वापस कम बैक, फिर वापस, तो वो परमानेंट होता है। तो जब सुनते हैं तो, और दूसरा सुनते समय और एक चीज है, सुनते सुनते विजुअलाइज करना है उसको। 2 चीजें विजुअलाइज करनी है। जब गीत सुनते हो, कोई भी गीत सुनते हो, वो गीत को देखना है, सुनना नहीं है केवल। क्या करेंगे, गीत को देखेंगे, उस गीत में जो जो शब्द आ रहे हैं, परम धाम आ रहा है तो परम धाम को देखना है। पर वो गीत में इतना फास्ट सब कुछ हो जाता है कि सब कुछ देखना, पर जितना देख सके 2-3 शब्द भी देख लिए तो बहुत है। मुरली में भी ऐसा ही, क्योंकि मुरली तो बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट, कब टॉपिक बदलता है पता ही नहीं चलता है। अभी वो चल रहा है, अभी चेंज। इसके लिए दिस इज अ वेरी हायर स्टडी। ये जो सारी टेक्निक है ना, ये बच्चों के लिए, छोटी छोटी के लिए है, पर जैसे जैसे इसमें पक्का होते जाएंगे फिर इस पे भी आते जाएगा। वही सारी टेक्निक्स इधर यूज करेंगे। नेक्स्ट।
ओम शांति भाई जी, इस अभी जैसे आपने कितना टेक्निक्स बोला, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं इतना हमें एफर्ट देना पड़ेगा और कि हमको ज्यादा ये शाखा अव्यक्त मुरली पढ़ने में इतना टाइम लगना, एक एक ऐसी स्पीड टेकिंग डबल फिंगर्स और एक फिंगर यूज करना, इतना फास्ट हम नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना गहरी मीनिंग उसमें जाना है। कैसे इसके एक घंटे एटलीस्ट हमें 1 घंटे वो भी बिल्कुल हो नहीं पाते, 1 घंटे से कुछ नहीं, फिर भी कुछ कोशिश करते, लेकिन 1 घंटे ही एटलीस्ट हमें 1 घंटे कितना घंटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2 घंटा पढ़ो, पर जितना लंबा टाइम देंगे उतना मन भटकेगा, उतना मन भटकेगा। इसलिए कहा है कि और कोई अगर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करता है, कहता है कि बाप रे, मैं एक दिन में 20 ऑपरेशन कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अभी तुम्हारा फर्स्ट डे है, अभी एंट्री हुई है, तो धीरे धीरे आएगा सब। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आए घूम घूम के गोल गोल, प्रैक्टिस 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 करते रहो करते रहो करते रहो। और एक दूसरा, थोड़ा सा निश्चिंत रहना है। जब 1000 लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जैसे एक महिला है, वो बस में बैठी हुई है, इतनी बेचैन है, उसको पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है। वो कहती है कौन सा स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है, कौन सा स्टेशन आया, कौन सा स्टॉप है। उसका बाजू का अजनबी उसके कहता है, माता जी आपको कहाँ जाना है, आपको जहां पर भी जाना है ना, आप निश्चिंत रहो। वो ड्राइवर जो है ना, कंडक्टर, वो अनाउंस करता है हर जगह पर कौन सा स्टॉप है। फिर भी आपको, आपका जो स्टॉप है ना, तो मैं कंडक्टर को यहाँ बुला लेता हूँ, क्योंकि वो बेचैन है, बहुत बेचैन है। कौन सा स्टॉप है, कौन सा स्टॉप है, मेरा स्टॉप मिस नहीं होना चाहिए, मुझे अर्जेंट पहुंचना है। वो कंडक्टर वहां आता है, कंडक्टर उससे कहते हैं, माता जी आप परेशान मत हो, आपके बिना बताए मैं हर स्टॉप पे अनाउंस करता हूं, तो फिर भी आपका जब आएगा स्टॉप, आप मुझे अपना स्टॉप बता दो, ताकि मैं घोषणा करूंगा। उस समय घोषणा तो दूर, मैं आपके पास आके, अगर आप सो भी गए तो मैं आपको जगाऊंगा। आप पर इतना बेचैन। वो कहती नहीं नहीं, मुझे मेरे स्टॉप में बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, मुझे अर्जेंट जाना है। तो कहता है ठीक है, आपका स्टॉप बताओ, मैं नोट करके रखता हूं। तो वो कहती है बस टर्मिनल, लास्ट स्टॉप। ये नहीं देखा दिखा दो सबको। 2.5 साल का यंगेस्ट है फिर तो ये, सुपर मेमोरी मास्टर। आवाज आवाज। I'm achiever. I'm achiever. I'm achiever. I'm responsible. I'm responsible. I'm disciplined. I'm disciplined. I'm disciplined. I'm always confident. I'm always confident. I can stretch. I can stretch. I can stretch. I practice. 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 I remember everything. ओम शांति। ये है, तो सारा अस्तित्व ही बढ़ रहा है किधर, उस लक्ष्य की तरफ। मेरे पर्सनल एम, पर्सनल गोल, पर्सनल ये नहीं है। कहां पहुंचना है, टर्मिनल, लास्ट में ना। तो इतनी बेचैनी क्यों, रिलैक्स्ड। सभी जा रहे, एक साथ जा रहे। करने का भाव क्या, सभी कर्मातीत होंगे, सबको मैं साथ लेके जाने आया हूं। तो ये एक, दिस इज अ न्यू पॉइंट जो मन में क्रिएट करना है, कि सभी संपूर्ण बन के जाने वाले हैं। हम सब जा रहे हैं एक तरफ, मैं अकेला नहीं जा रहा हूं। मेरा क्या होगा, मेरी मुरली कब पढ़ के होगी, 1 घंटा में मेरी मुरली पढ़ के नहीं होती। अरे सब पढ़ रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। और पहुंचना कहां है, कहीं बीच में नहीं है स्टॉप, शांत। और वो अनाउंस करेगा, और अनाउंस उसने नहीं भी किया तो वो लास्ट स्टॉप है। मेरा स्टॉप कब आएगा, मेरा स्टॉप कब। अरे शांत बैठो, इतनी बेचैनी क्यों है, वो लास्ट स्टॉप है। जस्ट लाइक दैट, बी रिलैक्स्ड। सब जाएंगे, सब पहुंचेंगे। जब इतना बच्चा कर सकता है तो ये यंगेस्ट मेमोरी मास्टर है ये। 4-5 मास का अभी कदम भी नहीं रखे धरती पर, अभी पूरी तरह आया भी नहीं है, उगा भी नहीं है धरती से बाहर। कदम रखे धरती थरथराएगी फिर। तो
जी बहुत ही सुंदर ये प्रयोग है। मुरली को हम बहुत अच्छे से याद कर पा रहे हैं, फ्लो चार्ट भी बना पा रहे हैं और आज इतना अच्छा फास्ट भी मैं पढ़ पाई और ब्रेन जिम जो हम कर रहे हैं उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति भाई जी, बहुत ही सुंदर अनुभव है ये, सच में अद्भुत। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि मुरली इतने अच्छे से इतने कीवर्ड पॉइंट से याद हो जाएगा, मगर वाकई में सहज है, सब इतना सहज हो गया है कि वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। ये बोलते जाना बहुत सहज है, बहुत सहज है, बहुत सहज है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। 2 स्कूल थे, 2 क्लासरूम थे, एक प्रयोग किया गया, क्लासरूम 1 क्लासरूम 2। ये 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ये भी 4th स्टैंडर्ड के बच्चे, ठीक है। इन बच्चों को एक पेपर दिया गया जिसमें 20 प्रश्न थे, इनको भी प्रश्न दिया गया वही पेपर। इनको बताया गया ये जो पेपर दिया जा रहा है ना ये एकदम टफ है, मतलब 10th स्टैंडर्ड का पेपर है ये आपको जो दिया जा रहा है आज, ये बहुत टफ है, देख लेना तुम कैसे सॉल्व करते हो। और वही पेपर इनको दिया गया और इनको बताया गया ये पेपर तो दूसरी कक्षा का है, इसमें तो दूसरी कक्षा वाले सारे सब पास कर, तुम्हारे लिए तुम तो फिर भी 4थी में हो। ये ऐसा बताया गया। ये वाले जो थे ना ये पहले ही डर गए कि ये कौन सा पेपर है, 10वीं का है, हमारे तो बस की बात ही नहीं है। माइंडसेट ये बन गया ये कठिन है। माइंडसेट क्या बन गया, ये कठिन है। माइंडसेट बन गया ये 8 पेज की मुरली है, उसको तो देख के ही पसीना आता है पहले तो, फिर सोचते थोड़ा सा कुछ तो होगा तो थोड़ा पढ़ लिया छोड़ो। क्या माइंडसेट बनाना है, बहुत आसान है, बहुत ही सहज है, हुआ पड़ा है, भगवान साथ है, ऐसे सब क्रिएट करना है। जैसे कहा ना सहज है सहज है सहज है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते, अफर्मेशन अफर्मेशन, चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग, समान समान समान। भाई जी ओम शांति, लिंक मेथड पर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए ना। लिंक मतलब 2 चीजें, उसमें 4 रूल्स उस दिन भी बताए थे। जैसे आपके पास पहले सीधा मुरली पर काम नहीं करना है, छोटी छोटी चीजों पे काम करना है, पेन, बॉल, डस्टर, जैकेट, ये ऐसे 10 शब्द ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है, एक को दूसरे से लिंक करना है, ठीक है। जब एक को दूसरे से लिंक करते तीसरा नहीं आना चाहिए, बस ये 2 की ही स्टोरी बनानी है, कोई भी स्टोरी, ठीक है। जैसे आज की मुरली मेडिटेशन, बाबा का कमरा और बॉक्सिंग, ठीक है, इसकी स्टोरी बनानी, क्योंकि हमारा धारणा के लिए मुख्य सार क्या है आज, बॉक्सिंग। तो बाबा का कमरा है और बॉक्सिंग, क्या स्टोरी बनेगी, कोई फनी स्टोरी बताओ। सुशील भाई क्यों, आप क्यों नहीं? अच्छा आप बॉक्सिंग कर रहे हो। इसकी स्टोरी बनाओ एक। सी व्हाट यू हैव टू डू इन लिंक मेथड में, एक को दूसरे से जोड़ना है, स्टोरी बनानी है। कैसी स्टोरी हो, फनी हो, एब्सर्ड हो, नॉनसेंसिकल, बकवास। 2 मेंढक बॉक्सिंग कर रहे हैं। हाँ कुछ भी हो सकता है। फिर पेन और ये जो भी क्या था हमारा बॉल, तो पेन और बॉल इसके बीच में स्टोरी बनाना। ये पेन है और ये बॉल है, क्या स्टोरी बनेगी। पेन जो है ना वो बॉल किक मार रहा है, इसके बीच में वर्ब डालो, क्रिया डालो, कोई भी, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, घूम रहा है। पेन को पैर लग गए, पैर को बॉक्सिंग, पेन, हाँ। तो ऐसी स्टोरी एक बना देनी है, क्रिएट अ फनी स्टोरी। तो रूल नंबर 1 सीक्वेंस मेंटेन करना। रूल नंबर 2 एक को 2 से कनेक्ट करना, तीसरे को नहीं लाना बीच में, ठीक है। और दूसरे को फिर तीसरे से कनेक्ट करना, दूसरे को इससे कनेक्ट करना, ये कनेक्ट करते 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 जाना। ये है लिंक मेथड। और 4th स्टेप है उसको पूरा विजुअलाइज कर लेना स्टोरी को एक बार, ठीक है। आइसक्रीम और हाँ कुछ भी, आइसक्रीम अभी तक याद है, क्यों, क्योंकि वो हमने विजुअलाइज किया हुआ है, हमने देख लिया है मन की आंखों में एक बार, तो वो कभी नहीं भूलेगा। तो ये है लिंक मेथड। अब इसमें भी क्या करना है, मुरली है उसके 3-4 मेन कीवर्ड्स ले लेना और उसकी एक लिंक बनाना, फिर स्टोरी बना देना एक। अव्यक्त वाणी भी सेम। नेक्स्ट। ओम शांति भाई साहब, और एक बात मैंने आपसे करना था। जैसे आपने क्वेश्चन आंसर्स देती हो, सब कुछ करते हो, तो जैसे चार्ट बनने के लिए मैं बना तो लेती हूँ, पता नहीं मेरे को डर रहता है कि मैं पोस्ट करूंगी कहीं गलती ना निकल जाए ऐसे। अभी तो यही गलती करनी है, यहाँ गलती करेंगे ना तो बहुत अच्छा है। तो जो बड़ी एग्जाम है ना जो आने वाली है, कयामत का समय, उसमें गलती नहीं होगी। अभी गलती करने की छूट है, गलतियां जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा है।
जैसे कुछ नहीं, ये तो फिर भी तो एग्जाम थोड़ी ना है, फाइनल एग्जाम नहीं है, ये प्रिपरेशन चल रही है। तो जितना भी आता है, जैसा भी आता है, लिखते जाओ, पोस्ट करते जाओ। और जब पोस्ट करते हैं ना तो ये रहता है कि सब देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से करते, अवेयरनेस के साथ करते। इसके लिए कई लोग बनाते तो है पर डालते नहीं, डर के मारे, लोग क्या सोचेंगे। डालते हैं, अपना नाम नहीं लिखते, नाम भी नहीं सिंबल लिखते। बना देंगे। नाम भी लिखो, सब लिखो, तो वो जो होता है ना, अवेयरनेस रहती है। ये मेरा हूँ और मैं अभी यहाँ हूँ। कल बहुत अच्छा चार्ट था, आज बफेलो जोन सीधा 5 घंटा हो गया। 5 घंटा टाइम वेस्ट। जब बफेलो जोन 0 है तब डालते हैं, जिस दिन 5 घंटा है तब मौन। वो भी डालो। मैं तो अनपढ़ बच्चों का बाप हूँ। मैं क्या क्या पहले कुछ और होगा। मेरे को प्लीज मेरी थोड़ी कहीं ना, क्योंकि बाबा बोलता है ना कि मैं तो अनपढ़ बच्चों का बाप हूँ, मैं पढ़े लिखों का बाप नहीं हूँ, मैं गरीब निवास का बाप हूँ, ऐसे से बाबा बोलते हैं। तो मेरे को हमेशा ये रहता था कि नहीं, मैं हर जगह में फर्स्ट आती थी, हर जगह में ये है। तो मेरे को ये हमेशा रहता था कि नहीं, मैं बाबा के घर में मेरे को एक सिंसियर, जैसे बाबा मुरली में बोलता, मेरे को वही चलना है। तो कब से मैंने ये क्लासेस ज्वाइन किया तो मेरे को इसका एक नशा होता, क्योंकि मैं टीचर रही हूँ। तो टीचर का होता ना कि कोई दूसरा टीचर होमवर्क दे रहा तो करके रखे। तो मेरे को बहुत शौक है कि मैं होमवर्क सबमिट करूं, बट मैं कर नहीं पाती हूँ। मेरे को यहाँ पे मेरे को थोड़ा गाइड करना प्लीज। गो अहेड, डर को निकाल दो। ओम शांति भाई जी। मैं कुमारी हूँ, मेरा अभी MDS फाइनल ईयर चल रहा है और अक्टूबर में मेरे एग्जाम्स हैं, जिसका पोर्शन है जिसमें 22-28 क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 50 मार्क का। और देखा जाए तो लगभग 210 दिन बचे हैं। आपकी बताई हुई टेक्निक से मैं क्वेश्चन सब आंसर सब पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर भाई जी ये सब होते हुए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मुरली चिंतन और मुरली की पढ़ाई किस तरह से कैसे पढूं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारा कॉलेज रहता है, प्लस उसमें OPD और सर्जिकल प्रोसीजर्स चलते हैं, और सुबह अमृत वेला रहता है, फिर सेंटर की क्लास रहती है, फिर कॉलेज। 5 बजे से आने के बाद 6 बजे तक मैं मुरली पढ़ के फ्रेश हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद लौकिक पढ़ाई चलती है। अब इसमें मुरली चिंतन कहाँ पे रखा जाए? जबकि सामने एक बहुत बड़ा दूसरा लक्ष्य है मेडिकल का या कोई भी लौकिक पढ़ाई का, तो इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जस्ट वो 6 पॉइंट्स बस। महावाक्य, प्रश्न उत्तर, धारणा के लिए सार 1, सार 2, वरदान, स्लोगन, इतना कर लिया। सुबह इनका एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर दिया, दिन भर उसको देखते रहना है। इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते फिर, क्योंकि आपका अभी जो लक्ष्य है 210 दिन रह गए हैं, उसमें भी उसको अपने पूरे 2 से 10 दिन को डिवाइड करना पड़ेगा। आपको कितने रिविजन्स करने हैं? 2 रिविजन्स करने हैं। तो अभी फर्स्ट रीडिंग ही नहीं हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस का लंबा आंसर लिखना है, तो लिखने की भी प्रैक्टिस चाहिए। जिस टाइम पे वो एग्जाम होने वाली है उस टाइम पर बैठकर लिखने की प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मॉर्निंग में पेपर है तो मॉर्निंग में हमारा समय कहीं और जा रहा है, तो उसी समय बैठकर अभी से प्रैक्टिस चालू करो। जैसे 10 से 1 बजे तक का पेपर है, तो रोज 10 से 1 बजे तक बैठने की अभ्यास करो, 3 घंटा बैठने का। वो प्रैक्टिस मतलब अभी वो सिचुएशंस क्रिएट करो कि आज ही एग्जाम है, पहला। दूसरा, अपने इस टाइम को डिवाइड कर लो कि मुझे 2 रिवीजन करने हैं, तो कितना, अक्टूबर में एग्जाम है तो अक्टूबर से पहले मतलब आपका अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए 1 रीडिंग पूरी सारी पढ़ाई की, और फिर सितंबर अक्टूबर आप केवल रखेंगे रिवीजन के लिए। तो यहां तक पढ़ाई 1 रीडिंग हो जाना चाहिए उस अनुसार, और दूसरा टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। कोई कहे कि मैं सेंटर की सेवा भी करूं, सेंटर में भी जाऊं, ये भी करूं और लौकिक में भी टॉप आऊं, ये नहीं होगा आपके लिए। अध्यात्म, अगर कोई IAS वाली एग्जाम प्रिपेयर करते तो आपके लिए अध्यात्म है सुबह 1 घंटा अमृत वेला किया, उसके बाद 1 घंटा खुद मुरली पढ़ी, बस। उसके बाद में बाय बाय टाटा, फिर सब पढ़ाई करते रहो, दिन रात अपनी पढ़ाई करते रहो। इसमें ज्यादा अगर जाओगे तो फिर उससे वैराग आएगा, इसलिए ज्यादा क्लासेस वगैरह नहीं सुननी, क्योंकि ये तो क्योंकि ये यहाँ वाली क्लासेस सुनोगे तो वैराग ज्यादा आएगा। पहले तो वो साली डिलीट कर दो अपने मोबाइल से। ये तो पहले हॉर्स जोन में है। हाँ, ये 20 पॉइंट जो है वो फैलो जोन वालों के लिए। आप ऑलरेडी एक्टिव हो, और दूसरा लौकिक पढ़ाई कर भी रहे हो तो लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है, अलौकिक लक्ष्य रखना है कि ये सब मैं किस लिए कर रहा हूं
क्योंकि इस लौकिक से मुझे अलौकिक को प्रत्यक्ष करना है, इस लौकिक से मुझे अलौकिक में सेवा करनी है आत्माओं की। ये लक्ष्य रख के करो जो भी कर रहे हो, तो फिर वो लौकिक भी, वो आपका बफेलो जोन नहीं रहेगा, वो भी हॉर्स जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। आपके इन सभी क्लासेस की वजह से हमारे पुरुषार्थ में बहुत तीव्रता आई है और मुरली को पढ़ना, समझना और नोट्स बनाने का बहुत ही नया यूनिक तरीका पता चला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। और आगे भविष्य के लिए हम यही चाहते हैं आपसे कि आने वाली क्लासेस में आप 16 कलाओं के ऊपर होमवर्क। ओम शांति भाई जी, मुझे पहले ड्राइंग, स्केच और चित्र बनाना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब से ये भट्टी चली है और बीच बीच में बनाया है स्केच वगैरह, तो एक ये अनुभव हुआ कि हमें अगर चित्र बनाना नहीं आता, स्केच नहीं आता, तो पहले सबसे पहले तो एक काम करेंगे, निखिलेश भाई की एक क्लास रख देंगे जूम पर, ठीक है, जिसमें निखिलेश भाई आप सबको बेसिक जो स्केचेस है, ड्राइंग है, वो बनाना सिखा देंगे, ठीक है, एक जूम क्लास। हाँ, इधर वाले का भी करा सकते हो एक क्लास की, जिसमें आप खाली बेसिक जो स्केचेस है, नदी, पहाड़, वो कैसे बनाने होते हैं, ठीक है, एक तो वो सबके लिए लर्निंग लेसन होगा। कार्टून्स, स्केचेस, सिंपल सिंपल, और जो मुरली में कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सबके लिए एक रख देंगे बीच में। मन में बसा ले और उससे नशे में ले आए उस इमेज को अपने भावना में, तो ऑटोमेटिक हाथ वैसे ही चलने लग जाते हैं जैसी वो इमेज थी। तो हमारे हाथ और हमारी आंख। ओम शांति भाई जी मैंने लौकिक पढ़ाई तो किया है, लेकिन हम कभी भी बहुत पढ़ाकू बच्चा नहीं थे। तो अभी आपने अचानक से इस भट्टी में इतना सारा सिलेबस दे दिया, तो समझ नहीं आ रहा कि जब बैचलर थे तब मैंने लौकिक में इतना पढ़ाई कभी नहीं किया, तो अभी गृहस्थ में रहते, गृहस्थ की सेवा प्लस सेंटर की सेवा, इन सब के रहते हुए इतनी पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, और समय तो भी बहुत ही कम है। तो प्लीज गाइड की क्या करूं, पढ़ाई में जैसा भट्टी चल रहा है वैसे भट्टी में पूरा ध्यान लगाऊं कि अभी सिर्फ डेली की मुरली और चारों थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट और अपनी स्थिति पे ध्यान दूं, प्लीज गाइड भाई जी। यही मेथड है स्थिति की, धीरे 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 चालू करना है, जहां पर हो, जिस भी अवस्था में हो, जिस भी शहर में हो, जिस भी मन की अवस्था में है, जिस भी टाइम जोन में हो, वहीं से चालू करना है। दिस इज द बेस्ट प्लेस, आप जहां हो अभी, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट सर्कमस्टांस, यही बेस्ट समय है, बेस्ट टाइम है, बेस्ट जगह है। वही जो लोग हैं ना जिनके बीच में हो, बेस्ट लोग है वो, खास तुम्हारे संपूर्ण बनाने के लिए चुने गए हो, उन्हीं के बीच में संपूर्ण बनना है। वो जो बीमारी अभी है ना, उसी बीमारी के साथ संपूर्ण बनना है। हाँ, यही बेस्ट है, तो वहीं से स्टार्ट कर दो जहां से हो। पढ़ने की स्पीड की टेक्निक के साथ उसे समझ पाने की भी कोई टेक्निक है, अथवा समझने की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए? समझना जो है, हम जैसे कई बार कहा है, कोई गीत सुनते हैं तो ये टारगेट होता है कि गीत मुझे याद रखना है, गीत मुझे समझना है। कोई मूवी देखने जाते तो ये टारगेट होता है कि मैं मूवी को समझूंगा। नहीं, वी गो फॉर एंजॉयमेंट। और समझना साइड इफेक्ट है, अपने आप आता है। बाय हार्ट कैसे हो जाते हैं गीत, गीत बाय हार्ट कैसे हो जाते? अपने आप। कोई करता है क्या बाय हार्ट? छोटे बच्चे गीत गाते हैं इतने अच्छे अच्छे, कैसे करते हैं? अपने आप। तो टारगेट उसका रखना ही नहीं है, वो अपने आप आएगा। आप पिक्चर बनाओ, बस विजुअलाइज करते रहो, वो अपने आप आएगा। 1 से लेकर 13 पॉइंट तो पूरे दिन याद रहते हैं, 14 से 20 तक पॉइंट के अंदर बहुत ही सारे सब पॉइंट्स होते हैं, तो क्या वो भी याद रखने हैं? यस, चालू कर दो, चालू कर दो, धीरे धीरे वो भी सहज हो जाएगा। जो पहले कठिन था वो धीरे धीरे, जो आपका मैक्सिमम है, योर मैक्सिमम शुड बिकम मिनिमम। जो अभी मैक्सिमम है वो एक दिन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, मेरा सवाल ये है कि हम मुरली ज्ञान वगैरह तो सब अच्छे से ले रहे हैं,
पर हम योग को और कितना अच्छा बढ़ाएं, योग के क्या क्या हम नए नए प्रयोग करें ताकि हमारा जो अमृत वेला है वो बहुत अच्छे से और पावरफुल हो जाए। बहुत सारी टेक्निक्स है, नए नए निर्माण करते रहो, क्रिएटिविटी लाते रहना है योग में। और योग कोई भी नहीं सिखा सकता है, योग व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखता है। Thank you, Angel of Shivati, for in your previous bhakti, Sambhav say Sambhav, I experienced God for the first time, and in this particular bhakti, I'm able to communicate with God. I'm able to obey Him by doing constant manan chintan about Him through these memory techniques. And I am very happy that I will be able to go through the entire Avyakt Murlis. This has always been a dream, but I didn't dare to do it, because I always डर रहता है अव्यक्त मुरलियों को पढ़ने का, an impossible task. But then क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है। Bless you. डर तो है, मुरली का डर रहता है। मुरली भी लोगों के दुखों का कारण है। क्यों? क्योंकि पढ़ के नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे जाके सुनना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि याद नहीं होता है, क्योंकि समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कहा है, सुना है, वो कर नहीं रहे। गिल्ट कॉन्शियसनेस आता है, अपराध भाव आता है, इसलिए इससे बहुत डर है लोगों को। कुछ नहीं करना, खाली मुरली से हाथ ही लगा लो, बस ऐसे से उसको ऐसे से भी कर लो तो भी बहुत है। क्योंकि इसकी जो टीचिंग्स है इतनी सिंपल नहीं है। हाँ, ये हार्ड है, इसको तो लाइफ टाइम लग जाता है समझने के लिए। और इसकी भाषा भी कोई सिंपल भाषा नहीं है। एक था राजा एक थी रानी, ये वाली भाषा नहीं है। इट्स हाईली फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है ये तो, एक्सट्रीमली फिलोसॉफिकल लैंग्वेज। पीएचडी लेवल का एक एक लाइन पर थीसिस हो सकता है। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ये थीसिस का टॉपिक है। इस पर 1 साल तक थीसिस हो सकता है। इतना बड़ी कोई गाइड होगा, इतना बड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि एक्यूरेट है। फिर भी डाउट है पूरा समझ में आएगा कि नहीं। जो कुछ चलता है सब एक्यूरेट है, ये अन्याय सब हो रहा है सब एक्यूरेट। फिर एक एक लाइन थीसिस का टॉपिक है। नेक्स्ट। कई बार क्या करूं क्या ना करूं ये उलझन हो जाती है और खुद को उलझन में अनुभव करती हूँ। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर का हेमलेट जो है वो बस इसी क्वेश्चन में रह जाता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, हे करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते, हे करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते, ये करूं कि वो करूं कि ये करूं कि वो करूं। पूरा जीवन अनिर्णय में चला जाता है, पूरा जीवन इनडिसीजन, कभी डिसीजन ही नहीं ले पाते। और जो डिसीजन आज तक लिए है वो खुद के नहीं है, दूसरों के है, उधार लिए हुए। दूसरों ने बताया तू मधुबन चले जा, मधुबन आते तो यहाँ कुछ गड़बड़, फिर यहाँ से कहते मैं वहां चले जाता हूँ, वहां चले जाऊं, यहाँ चले जाऊं, यहाँ चले, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट तीसरा डिपार्टमेंट, अपना कुछ है ही नहीं, चेंज ही करते रहे। जब 2 ऑप्शन है ए और बी, कूद जाओ, कोई एक ऑप्शन ले लो और उसमें कूद जाओ और भूल जाओ कि बी भी था, फिर इसमें जो होगा वो होगा, देख लेंगे, बस जंप। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी। भाई जी मुरली तो रिवीजन हो रही है, लेकिन ऐसे लगता है कि पूरा दिन हम मधुबन में घूम रहे हैं, बाबा के 4 धाम कर रहे हैं। जैसे उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पहले भूल जाते। अच्छा है ना। मेहनत करनी पड़ती थी, पहले भूल जाते थे योग में भी। पर अभी तो ऐसा लगता है पूरा दिन बाबा के स्तंभ पे ही, काफी टाइम हमारा बाबा के स्तंभ पे ही लगता है। कि जैसे वो एप्पल वाला आपने बताया था कि मैं सबसे लकीएस्ट बच्चा हूँ, ये सब विजन बना बना के ऐसा लगता है कि हम पूरा दिन वहीं पे ही रहते हैं। थैंक यू जी। मधुबन में एप्पल खाते रहते चलते चलते। ये प्रश्न है, क्या हम 8 तनों को पहचान पाएंगे अंत घड़ी में? अपने आप को पहचानने वो भी बहुत किसी और को पहचानना है ही नहीं, खुद को जानना है बस। गीता का एखादा गलत घरे पढ़ लो बस। ओम शांति भाई जी। पोर्शन इज टू वास्ट व्हाट विद ऑल ऑफ यू। टेंशन आना चाहिए सबसे पहली बात तो, स्टडिंग कि टेंशन पोर्शन बहुत है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। पहला ये टेंशन बहुत जरूरी है। टेंशन, जब 6 महीने के बाद एग्जाम है, कितना दिन पहले लोग पढ़ना चालू करते?
पहला महीने पढ़ते हैं, दूसरा नहीं, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले जो पढ़ाई होती है ना वो तभी होती है, बस तभी याद रहता है। बाकी टाइम तो ऐसे ही तो चल रहा है ढीले ढाले। अभी तो बाद में फिर भी वो उसकी तो डेट होती है, इसकी तो डेट भी नहीं है। उसकी तो डेट है भाई 15 तारीख को, ये तारीख को एग्जाम है, तो उसके 15 दिन पहले थोड़ा तो सीरियस होता है आदमी। यहाँ तो चल ही रहा है, अगली दिवाली नहीं देखोगे, अगली दिवाली नहीं देखोगे, कितनी दिवाली आई और चली गई। तो इसलिए इमरजेंसी क्रिएट करनी है। इसलिए कहा है कि पूरा 1 मार्च से लेकर तो 31 दिसंबर तक का पोर्शन है, 1066 मुरलियां है, वो पूरी रिवाइज करनी है, पढ़नी भी है, रिवाइज भी करनी है, याद भी रखनी है। ये टारगेट है, तो उसकी अभी तैयारियां चल रही है ये सारी। नेक्स्ट आई एम फ्रॉम अम्बाला। In this area, net service are unavailable from 11 February to till now due to Kisan Andolan. Had completed some of classes. Hopefully till day after tomorrow I will be able to complete my notes along with classes. May I टेक्निकल चीजें तो आएगी, नेट नहीं रहेगा, क्लासेस नहीं आएगी, जो भी है जितना है जहाँ हो चालू रखो पुरुषार्थ। हाँ हाँ। ओम शांति भाई जी, 17 तारीख के एपिसोड में जो हमें सिखाया गया कि 2 फिंगर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो 2 फिंगर रखकर मुरली में जो पढ़ते हैं तो 2 वर्ड्स पर एक बार फोकस करें, या फिर 2 फिंगर के बीच में जो वर्ड है उसको फोकस करते करते पहले 2 वर्ड्स को एक साथ पढ़ना है, फिर 3 वर्ड्स को एक साथ पढ़ना है, फिर 4 वर्ड्स को एक साथ पढ़ना है, फिर फास्ट आ जाए, आंखें ट्रेन हो जाएगी कि हमको पता चल जाएगा ये इस पूरे पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुरंत विद प्रैक्टिस। और मुरली को हमारे तरफ दिखाकर आप उंगली रखेंगे तो हमें समझने में, अच्छा ये ऐसा, ओके ठीक, में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नीचे मुरली को नीचे रखते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते। थैंक यू। ओम शांति। आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर। अरे ये वाला नहीं, ये गोल्डन सूत्र है। जिन्होंने कल गोल्डन सूत्र, जो भी बच्चों ने कल, आज एक दिन और है, ठीक है, एक दिन और, जो भी बच्चों ने नहीं कल किए, हाँ, और उसमें नाम लिखना है, प्लेस का ये भी लिखना है। जिन्होंने नहीं लिखे वो उसमें लिख दे, क्योंकि आपके लिए ट्रॉफी यहाँ पर तैयार हो रही है। एक वीडियो एक बार पोस्ट करें, एक वीडियो एक ही बार पोस्ट करना है, बार बार नहीं। जिन्होंने कल पोस्ट कर लिए वो आज नहीं करेंगे, तो आज 2 से, हाँ, पर्सनल पर भी ना करें, पर्सनल पर भी ना करे, केवल ग्रुप में, और वो भी क्वेश्चन आंसर वाले ग्रुप में नहीं। जो सिमरन चार्ट 1 और 2 ग्रुप है उसी में पोस्ट करना है, दोनों में ज्वाइन, दोनों में नहीं करना है, एक ही में, 4 ग्रुप में, क्योंकि हमारे जो ट्रॉफियां बन रही है यहाँ पे, हम मधुबन से ट्रॉफियां सबको भेजेंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है वो आज कर ले, आज का एक दिन और है, 2 बजे से लेके तो 10 बजे के बीच, 2 बजे से कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं, ऑडियो भी डाल, पता नहीं नहीं, ऑडियो चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, वीडियो चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए। ऑडियो पता नहीं चलता ना कैसे पढ़ रहे हो, हम देखना चाहिए ना। ओम शांति भाई जी, 17 तारीख के एपिसोड में जो हमें आज वाला कौन है, आज किसको दिया था, आज किसको दिया था? नहीं, उनका तो कल है, आज चिमन भाई। चलो हम किसी और को बोलेंगे, रिदम बहन बैठी है यहाँ पे, वो करा लेगी। आ जाओ, तब तक पढ़ के रिवाइज कर लो, आप इधर बैठ जाओ। अच्छा निखिलेश भाई आप भी आ जाओ, आ जाओ फिर, आ जाओ। उसके बाद तब तक एक हाथ प्रश्न तब तक पढ़ते जाओ, टेक्स्ट, और बहुत सारे प्रश्न जो है उसके उत्तर आगे धीरे धीरे हम देते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न सिमिलर है। Speed reading method is good. In fact, all the methods are very good. But I want to ask about 2 methods. SQ3. अच्छा, ये सब जो है ना, ये टेक्निकल मेथड्स है बहुत सारी। इसका आपको अगर आती है तो इसका प्रयोग कर सकते हो। You can do all this. ये बहुत सारी ऐसी मेथड्स।
सभी दिल से बोले आई एम टॉपर। सभी प्रेम से बोले आई एम विनर। सभी दिल से बोले आई एम अचीवर। सभी जिगर से बोले आई एम नंबर 1। सभी धीरे से बोले अच्छा ठीक आई एम अचीवर। सभी अनुभव से बोले आई एम कॉन्फिडेंट। सभी अनाथ से बोले आई एम रेस्पॉन्सिबल। सभी शांति से बोले आई एम डिसिप्लिन। सभी आत्मविश्वास में बोले आई एम कॉन्फिडेंट। सभी विनम्र से बोले आई एम प्रैक्टिस। सभी दिल से बोले आई कैन रिमेम्बर एवरीथिंग। ओम शांति। ओम शांति। I am topper. I am topper. I am topper. I am number 1. I am number 1. I am number 1. I am responsible. I am responsible. I am responsible. I am achiever. I am achiever. I am achiever. I am disciplined. I am disciplined. I can stretch. I can stretch. I can stretch. I am confident. I am confident. I am confident. I am a spiritual memory master. I am a spiritual memory master. I trust my memory. I trust my memory. My memory supports me. My memory supports me. I practice. I remember everything. I remember everything. Thank you. Om Shanti. सभी स्थिर। वापस जाना है घर की ओर। घर कौन सा है? मुरली। बहुत भटक लिए, वापस आ जाओ। If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles.